में पड़ना न बहनों वरना धोखा खाओगी। लव जिहाद में पड़ना न बहनों वरना धोखा खाओगी। सनातन धर्म की मर्यादा को तुम जो नहीं निभाओगी, सनातन धर्म की मर्यादा को तुम जो नहीं निभाओगी। जिन्होंने बचपन से तुम्हें पाला माता पिता की बात भूल कर, कहती हो हम पढ़े लिखे हैं हमको बनना है सेक्युलर। जिन्होंने बचपन से तुम्हें पाला माता पिता की बात भूल कर, कहती हो हम पढ़े लिखे हैं हमको बनना है सेक्युलर। कहती हो हम पढ़े लिखे हैं हमको बनना है सेक्युलर। ना समझी तो श्रद्धा के जैसे टुकड़ों में काटी जाओगी। सनातन धर्म की मर्यादा को तुम जो नहीं निभाओगी, सनातन धर्म की मर्यादा को तुम जो नहीं निभाओगी। तुमने सीखाना फिर वो पढ़ना लिखना कैसा। ताक में बैठा है हत्यारा फिर तो कोई आफताब जैसा। संस्कार तुमने सीखाना फिर वो पढ़ना लिखना कैसा। ताक में बैठा है हत्यारा फिर तो कोई आफताब जैसा। ताक में बैठा है हत्यारा फिर तो कोई आफताब जैसा। कैसे कोई झूले तुमको गर बातों में ना आओगी। सनातन धर्म की मर्यादा को तुम जो नहीं निभाओगी, सनातन धर्म की मर्यादा को तुम जो नहीं निभाओगी। चक्कर में भूलो ना अपनी मर्यादा। फौज सुरेश ये कहे बेटियों और कहे क्या इससे ज्यादा। आधुनिकता के चक्कर में भूलो ना अपनी मर्यादा। फौज सुरेश ये कहे बेटियों और कहे क्या इससे ज्यादा। फौज सुरेश ये कहे बेटियों और कहे क्या इससे ज्यादा। चंचल बंजारा के जैसे सभी न जो बन पाओगी। सनातन धर्म की मर्यादा को तुम जो नहीं निभाओगी, सनातन धर्म की मर्यादा को तुम जो नहीं निभाओगी। लव जिहाद में पड़ना न बहनों वरना धोखा खाओगी। लव जिहाद में पड़ना न बहनों वरना धोखा खाओगी। सनातन धर्म की मर्यादा को तुम जो नहीं निभाओगी, सनातन धर्म की मर्यादा को तुम जो नहीं निभाओगी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान। आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।
आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। पसीना ना तुम नहीं देख रहे हो पिक्चर? देखा है मैंने, वापस बोला देखो, देखेंगे उसमें। सभी को जय श्री राम। और यहाँ पर जो भी हमारी माताएं बहनें आई हैं, तो आज का जो ये केरला स्टोरी मूवी आपको दिखाया जा रहा है, इसका पूरा प्लानिंग, पूरा आयोजन किया है धर्मेश पटेल। हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के माध्यम से वो हमसे जुड़े हैं और अपने बजरंग दल के बहुत ही निष्ठावान और सक्रिय कार्यकर्ता है। और यहाँ पर हम सभी जो लोग खड़े हैं, हम सभी लोग बजरंग दल से जुड़े हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। आज यह पिक्चर दिखाने का उद्देश्य क्या है, ये आप सभी को मालूम है कि हमारे समाज में हमारे जो माताएं बहनें बेटियां हैं, उनके साथ जो लव जिहाद के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पिक्चर के माध्यम से हम आप सभी लोगों को एक जागरूकता, एक अवेयरनेस करना चाहते हैं। अभी जस्ट मैंने देखा कि पिछले एक साल के अंदर हमारे भारत में 153 लव जिहाद केसेस हुए। लव जिहाद किसे कहते हैं? मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को अपने प्यार में बहला फुसला कर उन्हें लेके जाता है, लेके जाते हैं, साथ में रखते में नहीं। अभी एक लेटेस्ट में घटना घटी आज दिल्ली में, एक लड़की के ऊपर 40 बार चाकुओं से मारा गया। दोनों रिलेशन में थे, लड़की का झगड़ा हुआ और उन्होंने कुछ बात हुई रही आपस में। उस लड़के ने बड़े बाजार में 40 बार लड़की को चाकू से मारा जगह पे, और 5 बार
पत्थर उठाकर उसके ऊपर डालकर उसको हत्या कर दी गई। तो पिछले 1 साल में जो लव जिहाद के केसेस बढ़े हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए पिक्चर द केरला स्टोरी, यानी केरला में अपनी जो माताएं, बहनें और बहन बेटियां हैं कितनी सुरक्षित है, उसके ऊपर ये पिक्चर बनाई गई है। इस पिक्चर को आप सभी लोगों को विनती है कि सभी ने ध्यान से देखना है, और लास्ट में पिक्चर खत्म होने के बाद 5 मिनट के लिए हम लोग आपसे एक बातचीत करेंगे। तो धर्मेश पटेल जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपनी माँ की याद में, जो अब नहीं है, तो उन्होंने, उनके मन में ऐसा एक भाव आया कि मैं मेरी माँ के ब्याह पे ये पिक्चर अपनी माताएं, बहनें, बहन बेटियों को दिखाऊं मैं। तो इसके लिए इसका आयोजन किया गया है, सभी ने पिक्चर देखना है। और विरल भाई का एक सूचना है कि यहाँ पर आपको नाश्ते के लिए बाहर पेप्सी और पॉपकॉर्न कॉम्बो में 160 में, जो आपको 120 में अवेलेबल हो जाएगा। जिस किसी की भी इच्छा होगी वो वहाँ पर जाके ले सकते हैं। तो पिक्चर को ध्यान से देखना है। पिक्चर खत्म होने के बाद मैं 5 मिनट आपसे बातचीत करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे उनका पूछना, उनका टिकट नंबर। वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं निकली तो थी इंडिया से अपनी मर्जी से, निकलने से पहले खूब तैयारी भी की, पर मैं जो सोच रही थी, मैं जो चाह रही थी, सब मेरे दिमाग में प्रोग्रामिंग की तरह सेट किया गया था। मेरा खुद पे से कंट्रोल ही चला गया था, ऐसा जैसे कोई इनविजिबल रिमोट मुझे चला रहा है। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। खुशामदीद, खुशामदीद। एक क्या बदतमीजी आई है? क्या कर रहा है? एक और जैसा वैसा। मैं फिर से लगाएगा, मेरा मर्जी है। एक टप्पड़ लगाऊंगी ना, तेरा मर्जी भूल जाएगा अपना। थप्पड़ लगाएगी, इसको लगाऊंगा, तुझे भी लगाएगी हाथ। एक मिनट, खेलों को छोड़ो, हम पुलिस कंप्लेन करेंगे। पुलिस कंप्लेंट करके आई एम सॉरी गाइज, पर ये तो आना ही था। शैतानों को मौका चाहिए होता है और तुम लोग ने दे दिया मौका शैतानों को। वो तो शुक्र मनाओ, अल्लाह ने बचा लिया तुमको। तुमने सोचा वहाँ इतनी सारी लड़कियों को छोड़ के तुम तीनों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? Are you justifying them? नहीं, पर तुम खुद सोचो, इतनी सारी लड़कियां थे मार्केट में, खाली तुम तीनों थी जिन्होंने हिजाब नहीं पहना था, राइट? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। आई एम सॉरी बट न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वहीं खो गया हो के गुमराह। न ज़मीं मिली न
फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वहीं खो गया हो के गुमराह। हवा गाँव की अब भी ढूंढ रही, बेबस आंखें ये धुंधली होती रही। ना बोला कुछ ना कुछ कहा, कोई जाता है क्या इस तरह। न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वहीं खो गया हो के गुमराह। जिंदान को उड़ान समझ बैठा, एक बार भी मुड़ के ना देखा। हरे पेड़ों की शाखें छोड़ाया, मासूम को किसने बहकाया। हरियाली वो यादों में आती रही, तकरीरें रोज सुनाती रही। न दुआ मिली न मिला खुदा, हुआ कैद पागल परिंदा। ना ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वहीं खो गया हो के गुमराह। जहन में किसने जहर डाला, रूह पे कहर कर डाला। झूठी तस्वीर दिखा के मजहब की, कमबख्त इंसान बदल डाला। दोज़ख की तरफ हाय नादान चली, जन्नत गाँव में थी अच्छी भली। आंखें खुली तो सब दिखा, गुमनाम है ये परिंदा। न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वहीं खो गया हो के गुमराह। Shalini Unnikrishna, a Hindu from Kerala. क्या समझ में आता है हमको? ये जो आपने पिक्चर देखा था केरला स्टोरी मूवी, ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा एक प्लानिंग है। पिछले 10 सालों में 32,000 लड़कियां, जिनका नंबर हमें गूगल पे दिखता है, पर 32,000 से ज़्यादा, मुझे लगता है कि 50,000 प्लस केसेस ये जो धर्मांतरण हो रहा है पिछले 10 सालों में केरला में। अब यकीन मानिए, ये सिर्फ केरला का विषय नहीं, ये पूरे भारत देश में चल रहा है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके आसाम तक, हर जगह लव जिहाद के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले 10 सालों में ये जो इस्लामिक कट्टर जिहाद वाले लोग हैं, यानी ऐसे मुसलमान लोग जिन्होंने अपने दिमाग में जिहाद को इतना बैठाया है, और उनके दिमाग में एक ही विषय है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण करो, कन्वर्जन करो,
और अपने समाज में, अपने रिलीजन में लेकर आओ। ये रखते नहीं है उन्हें, 2-4 साल 4 साल रखेंगे, इसके बाद क्या करते हैं देखा आप सभी लोगों ने, किस तरह से इन्हें बेच दिया जाता है, किस तरह से इन्हें मार के फेंक दिया जाता है। आप यकीन मानिए, इस पिक्चर के माध्यम से हमें एक चीज़ समझना चाहिए, अगर आज हम अपनी बहन बेटियों को इस चीज़ को नहीं समझाएंगे तब आने वाला समय इससे और बेकार होगा, परिस्थिति और बहुत बुरी होने वाली है। क्योंकि जिस तरह का यह रैकेट पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, आने वाले समय में हिंदू समाज को बहुत तकलीफें होने वाली हैं। यहाँ पर हम सभी लोग जो खड़े हैं, हम सभी लोग बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, और बजरंग दल के माध्यम से हमारे आयाम में एक दुर्गा वाहिनी है, जहाँ पर उस आयाम के माध्यम से हम अपने समाज में अपनी बहन बेटियों को बचाने का काम करते हैं। आए दिन जब हमें फ़ोन पे पता चलता है कि कोई अपनी हिंदू लड़की किसी मुस्लिम के साथ भाग गई, हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं। अब यकीन मानिए, सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें होती है कि हमारी बहन बेटियाँ किसके साथ भाग रही है, एक ऐसे समाज के साथ, एक ऐसे लोगों के साथ भाग रही हैं जहाँ पर उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और जब वो 2 साल बाद वापस होते हुए आती है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। और इसीलिए आज पूरे घाटकोपर नहीं, पूरे देश में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी यही काम कर रहा है कि किसी भी तरह से हम अपनी बहन बेटियों को बचा सकें, उनके अंदर अवेयरनेस ला सकें। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, आज मैं ये देखता हूँ कि ये जो लव जिहाद का रैकेट है, ये 9वीं 10वीं कक्षा से शुरू हो जाता है, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज तक जाते जाते ये बहुत बड़े लेवल तक चला जाता है। और हम क्या करते हैं, हम अपनी बच्चियों पर, बेटियों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, पर हम सही और गलत समझ नहीं पाते। और जब तक वो समझे या हमें समझ में आती, बात पता चलती है, तब तक काफ़ी बात निकल चुकी होती है। तो इस मूवी के माध्यम से हमें एक ही चीज़ करना है कि हमारी जो भी बहन बेटियां हैं, हमें उनमें संस्कार देना, अपने धर्म के बारे में बताना, अपना धर्म क्या कहता है, हिंदू रिलीजन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी देना। और इस तरह के जो रैकेट चल रहे, इसमें हमारी बहन बेटियां ना फंसे। अगर आपके कान पे कोई बात आती है कि अपनी कोई बहन बेटी किसी ऐसे लड़के के साथ फंसी है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए। हम सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम अपना 100% देंगे उन्हें बचाने के लिए, जितना प्रयास करेंगे उन्हें वापस अपने रिलीजन में लेके आएंगे। हम सभी को हमारे धर्मेश भाई का बहुत बहुत आभार मानना चाहिए कि इन्होंने जो पिक्चर हमें दिखाया, इस पिक्चर के माध्यम से एटलीस्ट हम उन्हें धन्यवाद कह सके कि हम अपनी बहन बेटियों को बचाने का प्रण करते हैं। आप सभी लोगों ने, माताएं बहनें बेटियों ने पिक्चर देखा, हमें यहाँ से कसम खा के जाना है कि अपने देश में, अपने समाज में, अपने बगल में एक भी हिंदू लड़की धर्मांतरण का शिकार नहीं होगी, एक भी लड़की लव जिहाद का शिकार नहीं होगी। ये हमें संकल्प करना है, तब जाकर हम अपने धर्म और अपने हिंदू समाज को बचा सकते हैं। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग हिंदू धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए और अपने रिलीजन के लिए अपनी बहन बेटियों को शिक्षा देना शुरू कीजिए, नहीं तो आने वाला समय आपको पता कैसा है, हमें चारों तरफ से घेरा गया है। अगर हम आज नहीं जागेंगे तो फिर 10 साल बाद पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस विषय को समझे और लव जिहाद ना हो, इसके लिए हमें ध्यान देना है। ये जो पिक्चर हमने देखा, इसका सिर्फ आपको 20% सच्चाई दिखाई गई है। वास्तविक स्थिति क्या है केरला में किसी को नहीं पता। एक सीएम ने कहा था कि आने वाले 5 से 10 सालों में केरला इस्लामिक स्टेट हो जाएगा। यही हालत वेस्ट बंगाल में है, यही हालत भारत के और भी ऐसी जगह पर है जहाँ पर एक कट्टर इस्लामिक मानसिकता वाले बहुत तेजी से अपना काम कर रहे हैं। मैंने अभी पिक्चर शुरू होने से पहले आपको बताया कि आज ही दिल्ली का एक केस, 16 साल की लड़की को एक साहिल नाम के लड़के ने 40 बार चाकुओं से गोद कर मारा, फिर भी उसे लगा नहीं मरी तो बगल में पत्थर उठा के उसके 5 बार उसके ऊपर पत्थर पटक के मारा उसको। ये हालत है। हम कैसे मान लें कि हम, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है? तो इसके लिए हम सभी को ध्यान में रखना है कि हमारी बहन बेटी कहाँ जाती, किससे मिलती, किससे बात करती। हमें उनको शिक्षा देना है, हमें उनको संस्कार देना है। जब तक हम उन्हें संस्कार नहीं देंगे, उनकी आंखें नहीं खुलने वाली है। इसके लिए माँ बाप होने के नाते हमें, ये हमारा फर्ज है कि हम उन पर नजर रखें, क्या कर रही क्या नहीं कर रही, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम उन्हें अपने धर्म के बारे में बताएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूँ। सभी को जय श्री राम। जय श्री यहाँ से जो आप अपना सुशील भाई को लेते तो बहुत भारी हिंदी बोल देते हैं।
भारी एकदम खतरनाक कर देता इसमें तो कन्वर्शन हुई है लड़कियों का मेंटल ट्रॉमा कैसी होती है इसके बारे में वेरी क्लियरली डिपिक्ट किए हैं। नेगलेक्ट करने की विषय नहीं है। एक और सोनिया सेबास्टियन, एक और श्रुति, एक और अनघा, आदिरा, चित्रा नहीं बनना है हमारे समाज में। आज केरला स्टोरी फिल्म का ये तो स्पेशल शो है, देखी हूँ। यहाँ एक लव जिहाद में बसे हुए लड़कियों के कहानी कर रहे हैं, फिर भी इसमें तो कन्वर्शन हुई है लड़कियों का मेंटल ट्रॉमा कैसी होती है इसके बारे में वेरी क्लियरली डिपिक्ट किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं। सब लोग ये फिल्म देखना ही चाहिए। ये हमारी भी कहानी है। हाथ जोड़कर मांगते हैं सबसे, ये तो नेगलेक्ट करने की विषय नहीं है। अति गंभीर से चर्चा करने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ है। हाथ जोड़कर सब लोगों से मांगते हैं, थिएटर वालों से मांगते हैं। ये तो भी इसमें इंक्लूड किए हैं। आप सब लोग देखने हैं। प्रत्येक माँ बाप लोगों से बोल रहे हैं, प्रत्येक लड़कियों से बोल रहे हैं, प्लीज़ आप ये सिनेमा देखिए। ये फिल्म में जो कुछ आज हमारे समाज में हो रही है, जो कुछ हमारे साथ हुई है, उसके बारे में बोल रही हैं। हाथ जोड़कर मांगते हैं हम, आप ये सिनेमा देखकर एक और निमिषा फातिमा, एक और सोनिया सेबास्टियन, एक और श्रुति, एक और अनघा, आदिरा, चित्रा नहीं बनना है हमारे। Started to share videos of Zakir Naik and MM Akbar and all, and actually this videos of those people made me actually radicalized. I was radicalized to that ideology. I started to believe that none of the ideologies except Islam is right. Parents' tears, my family's tears was not at all bothering. I was living like a Muslim woman. The movie succeeded in depicting what is the brainwashing system existing all over the world, not only in Kerala but all over the world. And it is succeeded in depicting what is love trap jihad is. The movie got succeeded in depicting what the recruiting system existing in our country. They were identified not through records, they were identified by their patterns of, they had been so radicalized or they were so brainwashed into a different ideology or state of mind. Pattern of interactions with their family, pattern of interactions with their closed ones had changed so much that they had become averse to their own families. They wanted to leave their family. Actually, when we watched the movie Kerala Story, we understood that this exactly depicts, very closely depicts what we have actually gone through in our own lives at some point in time. So the four characters represented by the four ladies, what they are going through at different stages of their lives, that's exactly what I and Anaga have gone through in different ways or similar ways. So that's why when the movie was going through a controversy, we thought that it is time that we come out and speak the truth. And we are from Asha Vidya Samajam. Since 1999, we have been seeing lots of such cases, not just in Kerala, but from around India and the world. And we have been successful in bringing back more than 7,000 such people. So we know from our daily experience and our experience of bringing back such people that this is reality and this is actually happening. And we have to come out and talk about it. That's the reason we attended this press conference. माता पिता
के संस्कार की कहां कमी रह गई कि हमारे यहाँ पे बेटी को जीन्स टी शर्ट पहनाने के बावजूद वो बेटी काले टेंट में रहने को तैयार है। आपके संस्कार की कमी है। आज से ही आप सब मेरी माताओं को काम पे लग जाना है। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने संस्कार को पीछे छोड़ दें। आपसे ज्यादा मैं मॉडर्न हूं, इंस्टाग्राम पे मेरे फोटो देखिएगा, पर मैं अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को नहीं भूली और अपने दिमाग में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है और वो लक्ष्मण रेखा मैं कभी पार नहीं करती। प्रॉब्लम हम में है। अगर एक बेटी चाहे तो अपने परिवार का नाम रोशन भी कर सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। और कोई भी समाज में उस समाज को किस और ले जाना है वो महिलाओं की ही जिम्मेदारी है। यहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि एक महिला अगर किसी परिवार की बेटी है तो वो किसी की बहू भी बन के जाएगी। सुन लो मेरी बहनों जरा, ये सब इनकी चाल है, ना बहका देने ये सब माया जाल है। जागो नींदों से सोचो जरा क्यों हो रहा ये बवाल है। ये गीत लिखा है क्योंकि मुझको तेरा ही ख्याल है। सुन लो मेरी बहनों जरा, ये सब इनकी चाल है, ना बहका देने ये सब माया जाल है। जागो नींदों से सोचो जरा क्यों हो रहा ये बवाल है। ये गीत लिखा है क्योंकि मुझको तेरा ही ख्याल है। वो करके दिखावा फंसाएगा तुझे, वो मीठी बातें करके पटाएगा तुझे। जब जी भर जाएगा तेरे से उसका, फिर जी भर के वो सताएगा तुझे। मत भूल तू कैसे पाला तुझे, तेरी माँ ने कैसे संभाला तुझे। तेरे पिता ने तुझको न कैद किया, फिर हंसते हुए को तूने सैड किया। ये लब जिहाद के फंडे, इन सालों के नए हथकंडे, ये नाम बदल बांधे हैं कला, फिर सिंपैथी का करके दिखावा। करते हैं शुरू ये बात स्लोली, फिर फास्ट उनको जो होती बोली उस घर को कर देते हैं सुना, जिस घर से उठनी होती डोली। इतना गंभीर ये प्रेम जाल, अंदेशा नहीं उसका है काल। पहले वो जिस्म से खेलेगा, फिर वही उतारेगा उसका काल। ये सब के सब हैं एक जैसे, बस नाम अलग है दरिंदों के। इनकी तो एक ही मंजिल है, इज्जत लूटे ये परिंदों के। जब जी भर जाता है इनका तब असली चेहरा दिखाते हैं। कभी भूखा रखते हैं दिन भर, कभी गाय का मांस खिलाते हैं। जब मना करे वो इन सबको तब जी भर के तड़पाते हैं। जो सोचा नहीं था सपनों में उससे वो सब करवाते हैं। करो अंतिम वचन की बात अगर कई टुकड़े कर दिए जाते हैं। कईयों का मिलता ना सुराग, बस कुछ ही न्यूज में आते हैं, बस कुछ ही न्यूज में आते हैं, बस कुछ ही न्यूज में आते हैं। सुन लो मेरी बहनों जरा, ये सब इनकी चाल है, ना बहका देने ये सब माया जाल है। जागो नींदों से सोचो जरा क्यों हो रहा ये बवाल है। ये गीत लिखा है क्योंकि मुझको तेरा ही ख्याल है। सुन लो मेरी बहनों जरा, ये सब इनकी चाल है, ना बहका देने ये सब माया जाल है। जागो नींदों से सोचो जरा क्यों हो रहा ये बवाल है। ये गीत लिखा है क्योंकि मुझको तेरा ही ख्याल है। ऐसे कई आफताब हमारी बहन बेटियों को तब तक फुसलाएंगे जब तक हम इन जैसे को जिंदा नहीं जलाएंगे। और आजादी के नाम पर लिविंग जैसे दिखावे को अपनाएंगे तो बहन बेटियों को कैसे अच्छे संस्कार दे पाएंगे। और इससे अधिक क्या समझाऊं तुम्हें, अभी भी वक्त है समझ जाओ। जिन्होंने सींचा है खून पसीनों से तुम्हारा बचपन, उन माँ बाप के आंसुओं पर तरस खाओ।